हाँ, वेलकम बैक साइंस बेट में। अपन हेलोफॉर्म टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और अपने पढ़ दिया कि हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से यौगिक देते हैं, कौन से नहीं देते हैं, कैसे पहचान करते हैं, नंबर 1। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हेलोफॉर्म टेस्ट का उपयोगिता क्या है। कोई भी कंपाउंड आपको दे इसके और इसके बीच में कैसे विभेद करेंगे, तो उसमें अगर कोई हेलोफॉर्म टेस्ट देता है और कोई नहीं देता है उसके बीच में भी अपना विभेद कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन एक एग्जाम में आता ही है, ठीक है ना। आज मैं आपको पूछ लेता हूं कि इसका रिएक्शन होता कैसे। मान लीजिए CH3 CH2 और OH है, उसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन प्लस NaOH के साथ की, तो ये रिएक्शन होगा कैसे। इसमें क्लोरोफॉर्म बन गया सीधा ही। इसका रिएक्शन ऐसे होगा, नंबर 1 CH3 CH2 और ये OH, इसका रिएक्शन होगा क्लोरीन से, ठीक है। ये क्लोरीन होती है गैस है, लेकिन क्लोरीन में क्या होता है, ये फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। आयोडीन ठोस होती है, ब्रोमीन द्रव होती है, बाकी वाली गैस होती है, पता है ना, ठीक है। अब सुनो, ये हेलोजन है नहीं ऑक्सीकारक है। कैसे, क्या है, ऑक्सीकारक। कैसे, मान लीजिए हेलोजन जैसे Cl है ना, तो आपका गैस के रूप में मान लीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस बना देगा नहीं बनाएगा, है। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीजन अंक 0 है ना, और यह -1 हो गया। ऑक्सीजन अंक का कम होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन में कम होना कहलाता है अपचयन, और जिसका अपचयन होता है ना वो ऑक्सीकारक होता है। कैसे, जैसे मैं बताऊं, माने NaCl है और ये G है और एक क्लोरीन है और NaCl बना दिया नहीं बना दिया, तो यहाँ ऑक्सीजन अंक सोडियम का 0 और क्लोरीन का भी 0। सिंगल जो भी होता है ना, जो भी अणु होता है उसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीजन अंक होता है, दोनों का 0 है। यहाँ सोडियम क्या करेगा, धातु है, धातु की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग लेगी, ठीक है ना, सोडियम प्लस बना देगा। और अधातु क्लोरीन है, इसकी प्रवृत्ति क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होगी। तो सोडियम का यहाँ ऑक्सीजन आपका 0 है और यहाँ +1 है, क्लोरीन का आपका क्या हुआ, आपका -1 है। बात आई समझ में नहीं। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन, तो क्लोरीन यहाँ ऑक्सीकारक हो गया। लेकिन इतना प्रबल ऑक्सीकारक भी क्लोरीन नहीं है, इसलिए क्या होगा, एल्कोहल का आपके ऑक्सीजन हो जाएगा। एल्कोहल के ऑक्सीजन से क्या बनता है भाई, एल्कोहल के ऑक्सीजन से क्या बनता है, क्या बनता है बोलो। एल्कोहल के ऑक्सीजन से आपका पहले बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है, CH3CHO। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से पहले क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा। बात आई समझ में नहीं, ठीक है, ठीक है नहीं। और द्वितीय एल्कोहल का क्या बनेगा, अभी अपन देख लेंगे उसको। ये हो गया और ये वापस इसे क्लोरीन रिएक्शन करेगा Cl2, ठीक है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, जिन्हें अपने को जरूरत होगी उन्हें ले लेंगे, मतलब 3 की जरूरत है तो 3Cl ले लेंगे प्लस, और तो बैलेंस कर लेंगे, लास्ट में बैलेंस करना भी सिखा दूंगा। अब ये जो क्लोरीन, ये आपका CHO ग्रुप है ना, ये आपका CHO ग्रुप है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, CHO समूह -I प्रभाव दर्शाता है, खींच देगा इलेक्ट्रॉन इस साइड में, ठीक है। तो ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, ये इसमें एसिडिक गुण आ जाएंगे H+ के। तो तीनों क्लोरीन क्या करेंगे, 3H हटा देंगे और आपका बन जाएगा CCl3 और CHO बन जाएगा। बात आई समझ में नहीं है, ठीक है, CH3 CHO बन जाएगा, ठीक है। और ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, ठीक है। और अब NaOH रिएक्शन करेगा। NaOH कैसे रिएक्शन करेगा, NaOH S इस साइड में और ONa इस साइड में, समझेगा नहीं। तो एक तो आपका बन जाएगा CaCl3 क्लोरोफॉर्म और दूसरा बन जाएगा SCOONa सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। ये 3 स्टेप हुआ कि नहीं हुआ, ये 1 स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया काम, ठीक है। मान लीजिएगा अपना एसिटाल्डिहाइड भी हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, एसिटाल्डिहाइड अपन ले लेते हैं तो 2 स्टेप में काम कंप्लीट हो जाता, 1 और 2। और अगर क्लोरीन अपन लोग ये क्लोरीन ले लेते हैं इसको, तो क्या 1 स्टेप में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ आई बात को नहीं। नंबर 2, मान लीजिए मैं काम ले लेता हूं CH3 OH, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल ले लो तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा था 2 एल्केनॉन क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, मैंने A लिख दिया और इसकी रिएक्शन करें क्लोरीन से। बात आई समझ में गई। तो क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक भी नहीं। अगर प्रबल ऑक्सीकारक होता तो एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीजन किस में कर देता, एसिड में कर देता, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता। बात आई समझ में नहीं। अब क्या हो जाएगा, आपका ये आपका ऑक्सीकारक है, इसका सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीजन करेंगे तो कीटोन प्राप्त हो जाएगा। बात आई समझ में। तो आपका CH3
C डबल बॉन्ड O और ये R बन जाएगा, बात आई, ठीक है। अब क्या करेगा, ये एसिडिक H है, क्यों, ये खींचेगा इसको, ठीक है ना। तो ये अब इसकी वापस होगी आपका Cl2 से रिएक्शन, ठीक है। ये तीनों H आप हट जाएंगे और यहाँ बन जाएगा CCl3 और C डबल बॉन्ड O और ये हुआ Na और सॉरी R हो गया, और उसका रिएक्शन करेंगे HONA से, बात आई समझ में नहीं। ये होगा तो एक तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, आपका RCOO बन जाएगा, ठीक है। अगर आप कीटोन या एल्डिहाइड रहेंगे, दो स्टेप में काम कंप्लीट हो जाएगा। कीटोन और एल्डिहाइड नहीं रहेंगे, दूसरा कंपाउंड आप काम में लेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, क्या प्राप्त हो जाएगा, ये कीटोन और एल्डिहाइड लेंगे, एल्कोहल लेंगे, 3 स्टेप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझे मेरी बात को, ये आया। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, मैं बताऊं इस पूरे रिएक्शन में क्या कहूंगा। इस पूरे रिएक्शन में एक साथ मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा CH3CHO सॉरी CH2 और ये OH प्लस आपका क्लोरीन हुआ और प्लस आपका NaOH हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, बनाएगा नहीं बनाया, ये बनाई है तुम्हारे सामने, और HCOONA हो जाएगा। हमेशा आप एक ध्यान रखो, यहां से जब भी रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना आपने को बैलेंस करें, ये ध्यान रखना अकेला जो भी अणु होता है ना उसको पहले बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। अपन इसको Cl2 को 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, ठीक है। Cl को 1/2 लिखना गलत है, बात है समझ में, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर लोग देखेंगे यहां पर कितना हुआ, आप क्लोरीन इस साइड में कितने हैं 3 और इस साइड में कितने हैं 2 है, ठीक है। मतलब यहां पर 3 हो गया क्लोरीन और यहां पर कितना हुआ 2 हो गया, बात है समझ में नहीं। और कार्बन इस साइड में कितने, कार्बन 2 और इस साइड में भी 2, कार्बन बैलेंस। CHO को हमेशा बैलेंस करो, पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। कार्बन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इस साइड में कितने हैं 1 और इस साइड में 1 2 ऑक्सीजन हो गए, और उस साइड में 2, उस साइड में कितने हो गए 2। तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करें, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और इस साइड में कितने 2, ऑक्सीजन बैलेंस है, पक्की बात है। तो बैलेंस क्या नहीं है, क्लोरीन कितने इस साइड में 3 है और इस साइड में कितने 2 है। तो अपना बैलेंस क्या करना है, क्लोरीन को बैलेंस करना है, ये बेटा समझे हैं। लेकिन इसके साथ में एक कंपाउंड और भी है अपना, पूरा में क्या हुआ, इसमें वाटर भी निकला है और क्या बना है आपके सॉरी NaCl भी बना है, HX भी निकला है, 3 HX भी निकला है, नहीं निकला बोला 3 H हट के 3 HX भी निकले हैं, तो उनको भी अपना को साथ में जोड़ना पड़ेगा सर। अरे भाई 3 यहाँ CCl बना तो क्या बना, 3 HCl भी निकल गए हैं, नहीं निकल गए हैं, तो इसके साथ में क्या बनेगा, ये NaCl भी बनेगा नहीं बनेगा NaCl, तो H और HCl निकला, HCl वापस NaO से रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। सारा अणुओं के आपस में दोस्ती होती है, सॉरी दुश्मनी होती है, NaCl बना देगा प्लस वाटर बना देगा, तो इसके साथ ये भी होगा H2O नहीं। अब तुम मेरे को ये बताओ, कुल मिला के अब आप कार्बन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या 1 और 2, और यहां इस साइड में आपका 3 हो गया, तो बैलेंस नहीं है। और आपका सोडियम कितने हैं, सोडियम 2 है, ठीक है ना। तो अपन इसको मान लीजिए मैं यहां से लिख देता हूं, यहां 3 लिख देता हूं, मान लीजिए सोडियम, ठीक है 3 लिखा, यहां सोडियम 3 लिखा ना, तो क्या अब देख 3 लिखा, मैं यहां 3 कर देता हूं, ठीक है सॉरी 2 कर दूं, ये को टोटल इस साइड में कितने सोडियम कितने हुए 3 हो गए, और उस साइड में एक उस साइड में पड़ा, ठीक है एक उस साइड में पड़ा, और यहाँ ये इसका 1 मिनट यहाँ से यहाँ से 3 नहीं 5 करना पड़ेगा, इसको 5 NaOH कर दिया, ठीक है 5 NaOH क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, 5 की 6 करना पड़ेगा 6 NaOH। अपने इसका
आगे बताऊंगा मैं CHO है, वैसे वैसे इसका लसब देकर कंपोनेंट काम करने पड़ेगा। अब तो हम सीधे ही करते हैं। 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, तो उस साइड में कितने हो गए बता? इसको नहीं हिलाना है। इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए? अब 6 कहाँ हो गए? 6 और 1 7 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 2 और 3 हो गए, है ना? तो अपन क्या करना है, यहाँ से यहाँ अपन कर देंगे 4 1 मिनट 1 2 6, ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना? और इसके बाद में क्या हुआ, क्लोरीन कितने हो गए उस साइड में? क्लोरीन कितने हो? 8 में 3 कितने? 5 हो गए। भाई क्लोरीन कितने हो गए? 3 और यहाँ 8 है इस साइड में, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, है? अब क्या हुआ, सोडियम बैलेंस है नहीं है? सोडियम 6 इस साइड में, इस साइड में 5 1 6 हो गया। और अब क्या बैलेंस करना पड़ेगा, वाटर। इस साइड हाइड्रोजन कितने? 3 3 2 5 1 6 और 6 कितने? 12। यहाँ पर 1 और ये कितने हुआ? 2, तो कितने? 5 चाहिएगा, ठीक है ना? अपन इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो आगे इसका लसब देख करके मैं आपको बड़ी रिएक्शन होगी तब बताऊंगा बीच में। और वैसे भी अपन क्या करें, इसको 1 लिख दें, इसको पूरा 1 लिख दें, इसको 1 लिख दें, फिर इसको 2 लिख दें, फिर इसको 3 कर दें, और इसको बैलेंस साथ में कर दें, सभी को जोड़ देंगे तो भी ये प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? ये बात है। तो इस प्रकार से यहाँ कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जब कहते हैं तभी अपन बैलेंस करते हैं, या नंबरिकल निकालना होता है तभी अपन लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है? अब देखना, ये क्या है, आपका ऑक्सीकारक है, ठीक है ना? इसने इसको ऑक्सीकृत कर दिया, हाइड्रोजन हटा दिया और NO से रिएक्शन कर दी। कुल मिला के यूं सीधा है ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये क्लोरोफॉर्म है और क्या बनेगा डायरेक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको करवा ही रहा हूं, ब्लीचिंग जो पाउडर होता है ना, CaOCl2, ये मैंने आपको क्लोरीन का प्रतिशत निकालना भी सिखाया था। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, विनेगर का काम करता है, ठीक है ना? विनेगर का नवजात क्लोरीन देता है। क्या करता है, नवजात क्लोरीन देता है, ठीक है ना? और ये बना देता है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं COO+2Cl, ठीक है? 2 नवजात क्लोरीन दी, और वाटर होगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, पहले ही बता चुका हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी चेंज हो सकता है। कुल मिला के नवजात क्लोरीन होती है, प्रबल ऑक्सीकारक होती है। क्या होती है? प्रबल ऑक्सीकारक होती है। अगर मैं ये लिख दूं, मान लीजिएगा CH3CH2 और ये OH और प्लस आपका CaOCl2, तो भी आपको ये समझना है कि इसमें क्लोरोफॉर्म बनेगा, क्योंकि इसमें सार के गुण भी आ गए और आपका ऑक्सीकारक के भी गुण आ गए। इसके साथ में कैल्शियम मतलब का कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं बेटा, समझ में है ना? अरे वो ऐसा ही होगा ना, इसमें क्या होगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, पहले नवजात जो क्लोरीन है इसको इसमें चेंज कर देगा CH3CHO में, एसिडाइलाइड में। फिर नवजात जो क्लोरीन है इसको किस में चेंज करेगा, आपका CCl3 और आपका NaOH में, सॉरी CCl3CHO में। और इसके बाद में ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना आपका क्या बोलते हैं, ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है ना? क्लोरीन CCl3 बढ़ गया और CCl3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा आपको मैं बता देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये OH हुआ कि नहीं हुआ, ये OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला ये है कि नहीं है? हाँ, तो ये आपका ऐसे करेगा CCl3CHO हो गया और CCl3CHO, और ये आपका ऐसा क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया, CHCl3 प्राप्त हो गया, और प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, SCOO और ये SCOOCA। ये भी इसका भी क्वेश्चन है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में आता ही है इसका। समझ के बात को नहीं है? तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट आपको प्राप्त हो गया जब आपने एसिटाइलेट इसको काम में लिया। तो अब क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए, तो मैंने क्या कहा, जितना आपका कैल्शियम है उसको उतने को क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देते हैं, ठीक है? अब मैं ये क्वेश्चन आपको कराता हूं। मान लो मैं आपको कहूं ये आपका कोई जैसे CS3 आपका CH3CSCl2 लिख दूं और इसकी रिएक्शन कराऊं जरिए की वजह से, सीधा लिखा है ना, और बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में बहुत बड़ा लेकिन लास्ट में दूंगा, ए हो गया जलिए की वजह से,
कंपाउंड आपका बना ए बी। अब ये इसका जलीय रिएक्शन हुआ, कंपाउंड बना ये बी। बी का अगर कैल्शियम सॉरी CaOCl2 से रिएक्शन करो, ठीक है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा C, ठीक है। और C आपका जो कंपाउंड बनेगा उसका Ag से रिएक्शन करो मान लीजिएगा, तो आपका ये एसिटिलीन प्राप्त होती है। मैं वैसे ही लिख देता हूँ, आगे बताऊँ कैसे प्राप्त होती है। और ये कंपाउंड D बना दूं मैं मान लीजिएगा, और D का ड्राई डिस्टिलेशन शुष्क आसवन कर दूं, शुष्क आसवन, ठीक है, तो कंपाउंड आपको बन जाएगा। शुष्क आसवन करने पर ये कंपाउंड बनेगा DE बनेगा, ठीक है। ये D क्या है मैंने अभी बताया, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है ना, क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट क्या सूत्र होता है आपका, ऐसे होता है COO और ये Ca और SCOO। जितने कैल्शियम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, शुष्क आसवन करेंगे, जितना कैल्शियम है उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो, CaCO उतने निकाल दिया, और क्या बना A आपके SCHO, और उसका रिएक्शन कराओ सार की उपस्थिति में। ये कौन सी अभिक्रिया हुई बता सकता तुम, F+G, ये आपका कैनिजारो अभिक्रिया हो गई, वही नहीं कोई कैनिजारो अभिक्रिया, वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कि अल्फा H नहीं होता। बैठ गया समझ में है नहीं बेटा, सुन, ये कैनिजारो अभिक्रिया हो गई। ये जलीय केवल से बड़ा ए बड़ा आतर, ये क्या नहीं मैंने जलीय केवल से ये क्या कह दिया, ये सॉरी एक मिनट, ये डायरेक्ट हो जाएगा है ना, यहां से ये हो गया, ठीक है ना। इसका यहां से मैं कर देता हूं, मान लीजिएगा आपको डाइल्यूटेड बेरियम हाइड्रोक्साइड मान दे दिया, डाइल्यूटेड एस्टोसोपोर, ठीक है। तो कंपाउंड आपका बन गया कौन सा है, ये बी बन गया, ठीक है ना। बी का आपको गर्म कर दूं तो आप कौन सा बन गया, B1 बन गया मान लो, है ना। बात है समझ में नहीं, ये इससे क्या बनेगा, जलीय केवल से क्या काम है, जितने हाइड्रोजन है उसको हटा दो, उसके स्थान पर उन्हें OH लगा दो, 2 OH लगेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। क्योंकि एक ही अगर कार्बन परमाणु पर एक से अधिक OH समूह जुड़े हुए तो क्या होता है, सही होता है, H2 निकल गया, ठीक है, निकल गया तो एसिटाइलेट बन गया ये, ठीक है, और CH3CHO। अब मान लीजिए मैं एक ही रिएक्शन करूं, एल्यूमिनियम इथोक्साइड, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, टिसम्बो रिएक्शन हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिसम्बो रिएक्शन, ये एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा आपके, ये वाला आपका हो जाएगा हेलोफोरम टेस्ट, हो गया नहीं हुआ, ये हुआ ड्राई डिस्टिलेशन, ये हो गई आपको कैनिजारो अभिक्रिया सांद्र सार की उपस्थिति में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सारा चल रही, ऐसे इसको पढ़ेंगे तो कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज इतना ही, कल इसे आगे अपन देखेंगे, ठीक है ना। ओके बाय।